हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे कैप के एडमिशन प्रोसेस और इंटरव्यू की। सो कैप इज़ द कॉमन एडमिशन प्रोसेस फॉर द आईएम्स। अब इसमें हर साल अलग अलग कॉलेजेस इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट ईयर इसमें 8 कॉलेजेस इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग नागपुर, त्रिची, उदयपुर। इस साल इसमें देर वर ओनली 3 कॉलेजेस। आई एम बोधगया, आई एम सिरमौर एंड आई एम जम्मू। तीनों न्यू आई एम्स हैं, नॉट वेरी गुड, डिसेंट आई एम्स हैं अगर आप लोग को एम करना ही है एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, या आपको लग रहा है कि नो वी हैव टू गो फॉर एन आई एम। सो दीज आर डिसेंट ऑप्शंस बिकॉज इनकी फ़ीस कंपेयर टू अदर आई एम्स एंड बी स्कूल्स थोड़ी सी कम है। ROI is not that great, but you can consider these colleges as a good backup. सो कैप का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, जस्ट लाइक जैप, जॉइंट एडमिशन प्रोसेस। जॉइंट एडमिशन प्रोसेस जैप में इस साल 4 कॉलेजेस थे, त्रिची, रायपुर, रांची एंड काशीपुर। काशीपुर का एनालिटिक्स प्रोग्राम का अलग इंटरव्यू कॉल आया था, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन जैप। सो सिमिलर टू जैप, कैप हैड देयर ओन इंटरव्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो आपको कैप के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होता है एंड देन इफ़ यू आर सेलेक्टेड यू विल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू प्रोसेस। सो मेरा कैप का इंटरव्यू वो शेड्यूल्ड ऑन 7th of March 2026 एंड इट वाज एन ऑफलाइन इंटरव्यू। बैंगलोर में शेड्यूल्ड था मेरा इंटरव्यू। अगेन आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है वेल फिलिंग योर कैप फॉर्म, दैट व्हाट इज़ द इंटरव्यू लोकेशन प्रेफरेंस दैट यू वांट। 4 प्रेफरेंसेस फिल करनी होती है एंड मेरे को बैंगलोर ही मिल गया था लकीली। सो आई वेंट देयर एंड तीनों कॉलेजेस जो भी कैप के कॉलेजेस होते हैं इन सबका कॉमन इंटरव्यू होता है। इट्स नॉट अ कॉलेज स्पेसिफिक इंटरव्यू कि आपको इस कॉलेज के लिए अलग से क्वेश्चंस पूछेंगे, या इट्स अ कॉमन इंटरव्यू फॉर ऑल द 3 कॉलेजेस एंड बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू, योर परफॉर्मेंस, योर प्रोफाइल, you will be allotted a college if you perform well in the interview as well as on the basis of your score. So when I went there and CAP में I would like to tell you कि documents are really really important. आपके salary slips, work experience documents if you have work experience, all of these are really really important क्योंकि thorough checking होती है. Like when I went in there around 1.5 to 1 hour 45 minutes लगे हमारे पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में. सो इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. Let me start with the interview next. So before going to the interview questions, I would like to tell you कि जो भी interviews होते हैं any IIM, any B school, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे होते हैं. So मेरा जो इंटरव्यू हुआ है वो मेरे प्रोफाइल के बेसिस पे हुआ है. इफ़ यू वांट टू चेक आउट माय प्रोफाइल एंड इंट्रोडक्शन वीडियो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या प्रोफाइल पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेट्स डाइव इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस. So when I entered the room, there were 2 male panelists, दोनों middle aged, 40 की एज के अराउंड थे दोनों, and थोड़ा सा ग्रिलिंग इंटरव्यू था to be honest. They started with the general question of tell me about yourself, which I answered. Then why do you want to do an MBA, explain your long term goals, I answered that. अब यहाँ से उन्होंने एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट किए बेस्ड ऑन माई कॉलेज degree. So to give you a brief background, I finished my college courses in the year 2022, after which I did 1 year of internship, 6 months. And since 2022, I haven't been in touch with any of my college courses because I shifted from an electronics degree into the software domain and then into business domain for 6 months and then back to software domain. So मेरे को नहीं आइडिया बहुत सारे अपने कॉलेज कोर्सेज का. एंड देन देयर वाज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड क्रॉस क्वेश्चंस अराउंड माय कॉलेज लाइफ एंड माय कॉलेज कोर्सेज. सो दे आस्क्ड मी दैट if you already had management studies in your mind, why did you not take any management based electives in BITS? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर बिट्स में वी हैड टू टेक 11 मैंडेटरी इलेक्टिव्स, 4 फॉर माई इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री, 4 फॉर माई MSc डिग्री एंड 3 वर ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स. एंड इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई भी मैनेजमेंट बेस्ड इलेक्टिव्स लेने का.
फर्स्ट इज़ कि इतने सारे मैनेजमेंट बेस्ड इलेक्टिव्स ऑफर भी नहीं किए जाते थे बिट्स के प्रोग्राम में। जो थोड़े बहुत ऑफर किए जा रहे थे देवर फाइनेंस कोर्सेज, एंड क्योंकि एक डुअल डिग्री स्टूडेंट का करिकुलम इतना पैक्ड होता है दैट वी वर नॉट एबल टू मैनेज टेकिंग एनी एडिशनल इलेक्टिव्स अपार्ट फ्रॉम द वंस दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आर डिग्री। तो मैंने उनको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी। तो फिर इस पे वो लोग पूछते हैं कि अच्छा आपने बताया कि देयर वर ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स, सो व्हाट काइंड ऑफ अदर इलेक्टिव्स एंड ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स वर अवेलेबल फॉर यू इन बिट्स। तो मैंने उनको जो मैंने लिए थे ह्यूमैनिटीज़ के इलेक्टिव्स बिट्स में वो मैंने उनको बताया, एंड देन आई एक्सप्लेन देम द अदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिस्ट्री इलेक्टिव्स एज वेल। उसके बाद दे आस्क्ड मी व्हाई डिड यू चूज दीज particular 3 humanities electives and not others, what were the other options that you had। तो मैंने जो 3 electives चूज़ किए थे those were cross cultural skills, marine economics and development economics, and उसके अलावा there were introductory philosophy and other electives। तो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर हमको हर सेमेस्टर से पहले एक हैंड आउट ऑफ़र किया जाता है हर कोर्स का। मैंने वो हैंड आउट्स पढ़े, उसमें से मैंने कुछ कोर्सेज शॉर्ट लिस्ट किए जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था। फिर मैंने कुछ सीनियर्स से उनके बारे में पूछा, एंड देन उसके बेसिस पे मेरे को जो कोर्स प्लस प्रोफेसर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, उस बेसिस पे मैंने अपना कोर्स डिसाइड किया। सो ही आस्क्ड मी कि व्हाई डिड यू नॉट चूज़ दी अदर इलेक्टिव्स। मैंने उनको बताया कि सर मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था वो उसमें लाई नहीं करता था। इनफैक्ट अगर आप चेक करोगे तो मैंने इंट्रो फिलोसॉफी 1 वीक के लिए पढ़ा भी था, एंड हमारे कॉलेज में ऐसा नॉर्म था कि यू कैन स्टडी इट फॉर 1 or 2 वीक्स, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन विथड्रॉ फ्रॉम द कोर्स एंड यू कैन टेक अ बैकअप कोर्स विच यू विल कंटिन्यू। सो वैसे करके मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो मेरे को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो आपने क्रॉस कल्चरल स्किल्स करके एक ह्यूमैनिटीज़ का इलेक्टिव किया है, एंड आई डिड इट इन द ईयर 2019, एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाट आर हॉफमैन्स कल्चरल डिमेंशंस। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एंड ऑफ कोर्स मेरे को नहीं आते, तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया। देन दे आस्क्ड मी कि अच्छा व्हाई डिड यू रिजेक्ट योर फ्लिपकार्ट पीपीओ, जबकि आपको बिजनेस डोमेन में जाना ही था, तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर मेरे को जाना था बिजनेस डोमेन में, दैट इज़ ट्रू, बट आई वांटेड टू गेट सम एक्सपीरियंस इन द सॉफ्टवेयर फील्ड एज वेल। आई वांटेड टू गिव सम प्रैक्टिकल नॉलेज टू माय कोडिंग स्किल्स एंड माय सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स, एंड उसके बाद मेरे को था कि वंस आई गेट ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वर्क, एंड देन combine it with the managerial knowledge that I will get, and then continue with a product based role or a product management or product strategy based role। ऐसा करके मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया that why I rejected the Flipkart PPO at that time। Along with this I also mentioned that जो बिट्स के एलुमनाई रहे हैं जिन्होंने ये पाथ फॉलो किया है of getting into the software domain and then switching to a management field, मैंने उन लोगों से बात करके डिस्कस किया कि how it is to switch from one domain to another, what is the pathway forward and all of that। अब क्योंकि मैंने उनको 2 जगह मेंशन कर दिया कि मैंने कॉलेज में सीनियर्स से हेल्प लेके कोर्सेज डिसाइड करे, एंड देन यहाँ पे मैंने हेल्प लेके पीपीओ पे एक डिसीजन लिया। दे आस्क्ड मी के नील वी थिंक दैट यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स वेरी इजीली, because in college also you got influenced by your professors and your seniors for taking certain electives, and then you got influenced by your alumni to reject the Flipkart PPO। तो इसमें मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं उनसे बात करके उनके ओपिनियंस लेता हूँ, बट द अल्टीमेट डिसीजन होता है वो मेरे खुद के थिंकिंग के ऊपर बनता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओपिनियन। मैंने थोड़ा सा अपने आप को उसमें एक्सप्लेन किया, बट they were not very satisfied with that। So all of these questions were asked by the sir who was sitting on my right। उसके बाद जो लेफ्ट वाले सर थे, he started asking questions on what do you do at your current organization, what is the role that you have, what kind of work do you do and all of that। तो मैंने उनको बताया कि मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता हूँ मेनली, बट आई ऑल्सो हैंडल सर्टन बैक एंड टास्क बेस्ड ऑन डेटा पाइपलाइन एंड एवरीथिंग एल्स। तो उन्होंने मेरे से टेक स्टैक पूछा, मैंने उनको एंगुलर का बताया, तो उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन API एंड वेब सर्विस, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि JSON क्या होता है, मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ डू यू मेंटेन कोड सिक्योरिटी इन एंगुलर, मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद दे आस्क्ड नेम एनी 3 एंगुलर पैकेजेस दैट यू यूज़ एंड व्हाई डू यू यूज़ देम,
ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि अच्छा तो आप इन तीनों में से आपको कौन सा IIM ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा सर मेरी एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं है, बिकॉज तीनों IIMs के प्रोग्राम्स मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को ये आंसर नहीं चाहिए, यू जस्ट टेल अस विच प्रोग्राम डू यू वांट टू जॉइन इन विच IIM। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के गया था तीनों IIMs के बारे में। तो IIM बोध गया का मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा था बाकी दोनों IIM से। तो मैंने उनको बोला कि देयर इज़ अ डिजिटल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम ऑफर्ड बाय IIM बोध गया एंड आई वांट टू जॉइन दैट बिकॉज इट अलाइंस विथ माय बैकग्राउंड प्रोफाइल एज वेल एज व्हाट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर। बिकॉज उसमें आप डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड रोल्स, DS मैनेजर रिलेटेड रोल्स को टारगेट कर सकते हो। ऐसा कुछ करके मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो दे आस्क्ड मी अच्छा तो डिजिटल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट IIM बोध गया, डू यू नो क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं इस प्रोग्राम में। अब मेरे को नहीं पता था एंड ऑनेस्टली 1 या 2 कोर्सेज मेरे को याद है, मैं देख के गया था बट मेरे माइंड में नहीं आ रहे थे उस टाइम पे कोर्सेज। 1 या 2 कोर्सेज मेरे को याद थे, सो आई एक्सप्लेन देम कि ये कोर्सेज हैं एंड आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट दोज कोर्सेज। सो it went on as a 50-50 answer, so that they were not very satisfied with my answer. And then they asked me कि अच्छा नहीं, are you aware of any recent events regarding data/data driven management or something related to that। तो मैंने कहा सर डेटा रिलेटेड तो नहीं, बट गूगल में एक इवेंट हुआ था रिगार्डिंग क्लाउड सिक्योरिटी एंड क्लाउड डेटा, तो मैंने वो अटेंड किया था गूगल के ऑफिस में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी इवेंट इन बैंगलोर। तो वो थोड़े से सरप्राइज़ हो गए कि नील आपको इस फील्ड में अगले 30-40 साल करियर बनाना है एंड आपको इस फील्ड का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि क्या हो रहा है इस फील्ड में, कोई इवेंट्स हो रहे हैं आपके सिटी में या नहीं हो रहे हैं, हाउ विल यू बी एबल टू मैनेज इट। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, आई कीप ट्रैक ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं। इवेंट्स इतने अटेंड नहीं कर पाता हूँ बिकॉज शेड्यूल वैसा चलता है, बट जो भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है वहाँ मैं डेफिनेटली जाता हूँ, और जो मेरे को टॉपिक्स फॉलो करने लायक लगते हैं इंटरनेट पे वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। एंड इट्स नॉट दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। वैसा करके मैंने अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड किया इस आंसर पे। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द इंटरव्यू। ग्रिल हुआ काफ़ी मैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर नहीं था मेरे पास, बट गेस व्हाट, इन द एंड आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम ऑल द 3 IIMs, all the programs, and since I have better offers right now, better wait lists right now, I'm not thinking of choosing all of these offers, but this is what my CAP IIM interview experience was. It was अगर मेरे को इंटरव्यू के जस्ट बाद पूछा था तो आई वुड रेट दिस एक्सपीरियंस 4 और 5 आउट ऑफ 10, बिकॉज सिर्फ मेरे वर्क एक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं अच्छे से आंसर कर पाया। उसके अलावा दे डीप डाइव्ड अ लॉट इनटू माय कॉलेज कोर्सेज व्हिच आई वाज नॉट एबल टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, ऑल द बेस्ट।